उनकी औलाद नहीं है, लेकिन आरक्षण से उनको बड़ी तकलीफ है। जो 12% की आबादी है, उसके लिए 50% आरक्षण को डाइल्यूट करने की पूरी साजिश की जा रही है। 99.5% इस देश का मुस्लिम भारत का है और वो दलित और पिछड़ा है। दलितों की जो दूसरी पीढ़ी नौकरी में आई, वो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर रही है, उसकी बड़ी तकलीफ हो रही है। 17,000 भर्तियों में तो इतना लोगों ने आंदोलन किया कि लाठियां खाई, बावजूद उसके बेईमानी हुई। केवल सवर्णों का वर्चस्व ही हिंदू राष्ट्र है। यदि क्या अपने आप को हिंदू नहीं मानता, वो हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, कतई नहीं होगा। इस बार लड़ाई सीधे हो गई है हिंदुत्व बनाम अम्बेडकर वाली। रिजर्वेशन को लेकर बहुत सारे आरोप भी है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में भी रिजर्वेशन को लेकर सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने रिजर्वेशन का घोटाला किया है। तो ऐसे में कैसे किस प्रकार से घोटाला होता है और रिजर्वेशन को लेकर क्या मानसिकता है समाज में, उन्हीं सारी चीजों को समझने के लिए हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत से उनसे बातचीत करेंगे कि क्या जो मामला है आरक्षण का, ये कहाँ तक है और उसके पीछे की जो लॉजिक है, जो तर्क है, जो समाज में भी दिए जा रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है। सर पहले तो आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। सर जो आरक्षण है, जो आरक्षण का जो खेल है, इसको आम आदमी नहीं समझ पा रहा है। जो पढ़ा लिखा दलित और ओबीसी है, वो थोड़ा समझता है तो आवाज को बुलंद करता है। क्या है एग्जैक्टली खेल, क्या चलता है आरक्षण? दरअसल जो लोग इस समय सत्ता में हैं और उनके विचार के पीछे जो पूरा संगठन है आरएसएस का, जिसको 2025 में 100 साल पूरे होने वाले हैं, वे इस मानसिकता के लोग हैं कि जो आरक्षण के खिलाफ है। उन्हें लगता है कि आरक्षण कोई भीख है, कोई खैरात है, मेहरबानी है, आरक्षण कोई बैसाखी है। जबकि आरक्षण संविधान सभा में बाकायदा जयपाल सिंह मुंडा, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको लड़ करके संघर्ष करके प्राप्त किया था। उन्होंने कहा था कि जो 3000 साल की गुलामी है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की, उनकी मानसिक जो कमजोरी हुई है वो तभी पूरी हो सकती है जब उनको विशेष प्रावधान दिए जाए, उनके लिए विशेष अधिकार प्रदान किए जाए। और इसीलिए वो आरक्षण मिला उस संविधान सभा में जिसमें 95% से ज्यादा सवर्ण लोग। उसके बाद ये जो विचारधारा बीजेपी की है, आरएसएस की है, वो लोग बराबर आरक्षण का विरोध करते रहे। आपको याद होगा 70 के दशक में गुजरात में बाकायदा दलितों पर हमले किए गए, उनको मारा गया। अरुण शौरी नाम के बीजेपी के पुराने लीडर थे, उन्होंने तो आरक्षण का दंश नाम से एक किताब ही लिखी है। उनको लगता है कि साहब जो इस देश में सवर्ण तबका है, जिसका वर्चस्व रहा है समाज पर, वो उसके बगल में जाकर के कोई दलित पढ़ लिख करके बैठ जा रहा है, कोई ओबीसी पढ़ लिख करके बैठ जा रहा है, तो उनको पच नहीं रहा है, इसीलिए वो आरक्षण के खिलाफ है। एक बाबा तो सीधे मंच पर बैठ करके प्रवचन कर रहा है, राम कथा सुना रहा है और कह रहा है कि साहब मैं सबसे पहले ब्राह्मण हूँ, कथावाचक बाद में हूँ, आरक्षण खत्म होना चाहिए। उनकी औलाद नहीं है, लेकिन आरक्षण से उनको बड़ी तकलीफ है। ये वो लोग हैं और जो आरक्षण के बुनियादी तौर पर विरोधी रहे, आज उनके पास सत्ता है। आरक्षण की अगर हम बात करें तो आरक्षण में जो गुणागणित, वो गुणागणित एग्जैक्टली है क्या? देखिए, आरक्षण SC ST का तो प्रारंभ से ही रहा। 90 के दशक में मंडल कमीशन की सिफारिशें जब लागू हुई तो ओबीसी को आरक्षण मिला, सरकारी नौकरियों में, प्रशिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिला। कांग्रेस के जमाने में जब अरविंद सिंह शिक्षा मंत्री थे, मानव संसाधन विकास मंत्री थे, तो उसके बाद जो एक बड़ी आबादी निकल करके आई है, शिक्षण संस्थानों में गई है, सरकारी नौकरियों में गई है, तो वो तकलीफ हो रही है इन लोगों को। और जब इस सरकार में क्या हुआ कि उस आरक्षण को डाइल्यूट करने की पूरी साजिश की जा रही है। वही एक तो लेटरल एंट्री इन्होंने शुरू की है IAS की नौकरियों में, और लेटरल एंट्री में कौन जाएगा? वो सारे के सारे सवर्ण है, उसमें कौन दलित है, कौन आदिवासी है, कौन पिछड़ा है, एक भी नाम दिखा दीजिए। नरेंद्र मोदी ने किया जो अपने आप को पिछड़ा कहते हैं, और वही दगा कर रहे हैं इस समाज के साथ, वही विश्वासघात कर रहे हैं इस समाज के साथ। रही बात सरकारी नौकरियों की, और जो सेकेंड थर्ड क्लास की नौकरियां हैं, फोर्थ क्लास की नौकरियां हैं, उनमें कितनी नौकरियां बचे? सबको ठेके पर नौकरियां लगा दे रहे हैं। और जो थोड़ी बहुत आती भी है, ठेके की नौकरियों में भी ये कहीं ना कहीं खेल करके अभी हाल ही में राम मनोहर लोहिया की वैकेंसी में आया था कि वहाँ पे सारे के सारे सवर्ण भर्ती करते, रिजर्वेशन नहीं दिया। जबकि संविधान में भी है कि अगर 40 दिन की आप नौकरी दे रहे हैं, 40 दिन की नौकरी में आपको आरक्षण लागू करना पड़ेगा। तो ये जो आरक्षण का जो खेल है, जहाँ पे ये कहते हैं 27% आरक्षण ओबीसी का, और ये सब एक तरफ दरकिनार करते हुए मैक्सिमम जो
नॉन रिजर्वेशन कैंडिडेट यानी 50% उनको उनको ही सब कुछ दे देते हैं। ये खेल कैसे करते हैं? देखिए, वो नॉन रिजर्व का मतलब 50% नहीं है। अब तो ईडब्ल्यूएस हो गया है ना। संविधान में प्रावधान नहीं था आर्थिक आरक्षण का। बेईमानी करके सरकार ने तमाम विपक्षी दलों को डरा करके भेजे, थपथपा करके उसका समर्थन करा लिया। सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग बैठे हैं? उसी मानववादी मानसिकता के लोग बैठे हैं। उन्होंने भी उसको वैधानिक रूप से घोषित कर दिया। तो अब तो ये 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण मिला है। जो बाकी का है वो सामान्य कोटे का है, वो सवर्णों का नहीं है। और यही वो कह करके भ्रमित करते हैं कि साहब ये तो सवर्णों का है। माने जो 10-12% की आबादी है उसके लिए 50% आरक्षण। यानी सामान्य कोटा का मतलब सवर्ण होता है इनके कहने में? नहीं, वो कहते हैं सामान्य का मतलब है कि उसमें आदिवासी जा सकता है, ओबीसी जा सकता है, एससी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। जो अच्छे नंबर लाएगा वो उसमें कम्पीट करता है। और यही तो तकलीफ है। 90 के दशक में जो मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई और दलितों की जो दूसरी पीढ़ी नौकरी में आई वो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर रही है, उसकी बड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन वो चाहते हैं कि 10% की आबादी 50% हमारी सीटें रिजर्व रहे हमारे लिए। और जब ये नहीं हो पा रहा था, जनरल कोटे में लोग जाने लगे थे, तब फिर इन्होंने वो संविदा वाला निकाला, ठेके पर निकाला। उसमें सरासर बेईमानी कर रहे हैं। उसमें कौन देखने जा रहा है? 75,000 भर्तियों में तो इतना लोगों ने आंदोलन किया, इतनी लाठियां खाई, बावजूद उसके बेईमानी हुई, कुछ नहीं हुआ। और विपक्ष के जो दल हैं जो ओबीसी की नुमाइंदगी का वादा करते हैं, वोट हासिल करते हैं, वो खामोश बैठे हुए हैं एसी कमरों में। वो उसके लिए आंदोलन नहीं कर रहे। ऐसे तो सत्ता पक्ष में ओबीसी की तबके की अगुवाई करने वाले नेता हैं, वही कहा कर रहे हैं। नहीं, वो तो दलाल हैं, वो मुखौटे हैं, वो तो इस्तेमाल हो रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं, दलित और पिछड़े समुदाय से आने वाले। सत्ता पक्ष में तो कोई विरोध करता नहीं दिख रहा है। देखिए, सत्ता पक्ष वाले क्यों करेंगे? ये तो कुल्हाड़ी के बेट हैं जो अपने ही समाज को काट रहे हैं कुल्हाड़ी में लग करके। और इनको केवल चाहिए कुर्सी। एक है ना स्टूल मंत्री, डिप्टी सीएम है, उन्होंने कब बोला ओबीसी के लिए? लेकिन मंदिर बनाएंगे जहां पुजारी कोई नहीं हो सकता है, मंदिर में जाकर धंधा किसका चलेगा, व्यवसाय किसका होगा? जितवा फुले तो कहा था कि जैसे बाल काटना नाई का धंधा है, वैसे ही कर्मकांड कराना पुरोहित का धंधा है। ये कुछ अलग चीज थोड़ी है। इसीलिए मंदिर बनाए जा रहे हैं ताकि उनका धंधा चलता रहे। स्कूल कॉलेज वो सब बंद हो रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था कि शिक्षा पे जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि सुबह 2 घंटी बजती है, एक मंदिर की एक स्कूल की, आप किधर जाएंगे? अगर स्कूल की घंटी बजने पर आप जाएंगे तो आपका विकास होगा, आपका रास्ता खुलेगा। मंदिर की घंटी से आप जागने वाले नहीं हैं, धंधा कोई और चला रहा है। दूसरी एक चीज जो सरकारें खेल कर रही है, इस खेल में आवाजें उठ रही है, कहीं ना कहीं उन आवाजों की सुनी नहीं जा रही। क्या इसके पीछे? ये पूरी फासिस्ट सरकार है। ये जो हिंदू राष्ट्र का सपना देखे हैं और अघोषित रूप से तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन इनकी इतनी जरूरत नहीं है कि जो घोषित तौर पर हिंदू राष्ट्र कह सके, क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश का जो दलित है, जो बहुजन है, वो सीधे खड़ा हो जाएगा और फिर इनके हालात जो होंगे वो संभाले नहीं संभलेंगे, इसलिए घोषित नहीं करेंगे। लेकिन संविधान में परिवर्तन करके, व्यवस्था में परिवर्तन करके, अपने लोगों को बिठा करके वो खेल सारा वही कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? ये उन 10-12% लोगों का वर्चस्व, केवल सवर्णों का वर्चस्व ही हिंदू राष्ट्र है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया में और जोर देकर के कहा था कि हिंदू राष्ट्र इस देश के दलितों और वंचितों के लिए आपदा साबित होगी। हिंदू कुछ भी कहें, वे समता और स्वतंत्रता और बंधुता में विश्वास नहीं करते और इसीलिए किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र को रोका जाना चाहिए। आपने यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कही है कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो दलित आंदोलित हो जाएगा, ऐसा? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इनकी औकात नहीं है। मैं तो चुनौती दे रहा हूँ, कहे ना कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं। इस देश का दलित जो आज लड़ कौन रहा है हिंदुत्व से, अम्बेडकरवाद लड़ रहा है। वो सिर्फ दलित नहीं, जो भी अम्बेडकरवादी है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, और कुछ तो सवर्णों में भी है, मैं तो उनका भी स्वागत करता हूँ, जो प्रगतिशील हैं, जो सोशलिस्ट हैं, जो इस देश के संविधान में भरोसा करते हैं,
वे लोग भी इस देश में समता और बंधुता चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे सवर्ण उस तरह की उसी मानसिकता के हैं। तो आप आपके इस सवाल से कहीं न कहीं ये भी एक निकल रही है बात कि दलित क्या अपने आप को हिंदू नहीं मानता, वो हिंदू राष्ट्र से कुछ नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, कतई नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो 1956 में ही रास्ता दिखा दिया था दलितों के लिए। हिंदू कैसे होगा? वो हिंदू वो आप अछूत का व्यवहार करें, वो हिंदू आप आतंकवाद में सॉरी सांप्रदायिकता में उनका इस्तेमाल करें, वो हिंदू आप वोट लें तो हिंदू, आरक्षण में हिंदू नहीं है तब वो दलित हो जाता है, नौकरियों में वो दलित नहीं है, वो आपका हिंदू नहीं है। हाँ, ये एक बड़ी बड़ी मौजूद बात है। अगर आप सांप्रदायिकता और धर्म की बातें आती हैं तो दलित हिंदू हो जाता है। तो जहाँ पर आरक्षण की बात आती है, जहाँ पे सर्टिफिकेट की बात आती है, तो वहाँ पे सिर्फ हिंदू होना चाहिए, ओबीसी SC ST के कॉलम हट जाने चाहिए। नहीं तो खत्म करें ना, जातियां खत्म करते हैं। जो कहते हैं जाति बनाई किसने? अब कभी कभी तो लोग ये भी कहते हैं साहब दलित में तो जाति मानते हैं, तो जाति बनाई किसने? ब्राह्मणों ने बनाई है, वो पहले खत्म करें। वो तो और जोर देते हैं। मैंने तो देखा है महिलाओं को, मैं महिलाओं को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन वो पूरी मानसिकता है। बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे कि ब्राह्मणों से मेरा झगड़ा नहीं है, झगड़ा ब्राह्मणवाद से। तो अभी डोली तिवारी मिश्रा एक नाम है, समाजवादी पार्टी की नेता थी, वो अब तो नहीं रही। ये तिवारी मिश्रा ये क्यों लिखा जाता है? दलित तो बेचारा सरनेम नहीं लिखता है, वो तो कब का छोड़ चुका है। तो आप बोलेंगे नहीं नहीं आप भी जाति मानते हैं। जाति हम मानते नहीं है, आपने थोपी हुई है हमारे ऊपर जातियां। हम जाति से प्रताड़ित लोग हैं। जबरन आपने उनको पारसी और चमार और अन्य जातियों में फिर करके थोप रखा है। ये साजिश किसकी है? बांटने की। ये उन्हीं की साजिश है। तो वो शुरू करें जातियां खत्म करने, और वो तभी होगा इस देश में। एक्चुअली उनमें बंधुता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द जुड़वाया था, बंधुता। और नेहरू से कहा कि ये बहुत जरूरी है। इसमें भी है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया था बाबा साहब, नहीं, उन्होंने तो बौद्ध धर्म से लिया था। बंधुता बौद्ध धर्म का मूल संदेश है। और ये देश अगर कभी विश्व गुरु था बौद्ध धर्म के साथ, जब बंधुता थी, समता थी। ये जो विश्व गुरु भारत जो बनाने जा रहे हैं उसमें क्या है? एक तरफ अडानी है और दूसरी तरफ वो मजदूर, वो भिखारी बनकर के लाइन में लगाए मंदिर के सामने। पुजारी की तौल देखिए, वो कहाँ पहुंच गई। ये बेचारा जो दिन भर खड़ा रहता है उसको 2 पूड़ियां मिल जाती हैं, क्या मिलता है उसको? ये जो तमाशा चल रहा है इस देश में, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में चलेगा नहीं। 2024 में जो इसको लेकर रणनीतियां बन रही हैं और दलित और आरक्षण की भी बातें आ रही हैं, उनको कहीं ना कहीं साधने की भी बातें आ रही हैं। ऐसे में क्या लगता है 2024 में ओबीसी और दलित किधर जाएगा? देखिए, ओबीसी तो थोड़ा सा भ्रमित हुआ था, क्योंकि मोदी जी ने छाती ठोक करके बोला कि मैं भी ओबीसी। लेकिन ओबीसी के साथ अन्याय तो आपने किया, विश्वासघात किया, उसकी सरकारी नौकरियां आपने खत्म कर ली। अरे जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? आप ओबीसी हैं तो। लेकिन ओबीसी काहे के लिए है? वोट लेने। ओबीसी मरेगा, खपेगा, ओबीसी मजदूरी करे, ओबीसी बाल काटे, ओबीसी घड़ा बनाए, लेकिन ओबीसी बाबू ना बने, कलेक्टर ना बने। इससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ओबीसी अपना अधिकार नहीं मांगे, दलित अपना अधिकार नहीं मांगे। ये देश संविधान से चलेगा। और इस बार लड़ाई सीधे हो गई है हिंदुत्व बनाम अम्बेडकरवादी। और अम्बेडकरवाद वो क्रांति का नारा जो जय भीम का है ना, वो इस देश में गूंजेगा और इनका सफाया करेगा। यानी कि अम्बेडकरवाद जो है उसकी जो जड़ें हैं सुसुप्त अवस्था में कहें या फिर साइलेंट मोड में कहें, वो कहीं ना कहीं पूरे भारत में अच्छी तरीके से अपनी पकड़ बना रही है अगेंस्ट राष्ट्रवाद। नहीं, ये साइलेंट नहीं है, टंके की चोट पर। और यही नहीं है, जय भीम का नारा पूरा पैन इंडिया लग नहीं रहा है, बल्कि यूएनओ में भी। अभी तो राहुल गांधी बोले अमेरिका में, जय भीम बोले और पूरे शिद्दत के साथ बोले। तो ये जय भीम का नारा गूंज रहा है। और ये जो चल रहा था हिंदुत्व तो हिंदू राष्ट्र, उसके सामने क्रांति का प्रतीक बन करके खड़ा है। वो खामोश नहीं है, वो पूरी ताकत के साथ बोल रहा है। और यही वो बोलेगा वहाँ 24 में बैलेट पेपर पर। जाति जनगणना को लेकर ऐसा क्या लग रहा है इन लोगों को जो जाति जनगणना नहीं करा रहा है? आपके हिसाब? डरपोक लोग घबराते हैं कि हमारी पोल खुल जाएगी कि कितने संसाधनों पर हमारा कब्जा है, और दलित और पिछड़ा अभी कितना पीछे है, ये पोल खुल जाएगी इसलिए नहीं करवा रहे हैं। कितनी गाड़ियां हैं, कितनी सरकारी नौकरियों में है, किसके पास कितनी धन संपदा है, ये खुलेगा ना। और ये भी खुलेगा
जो आप कह रहे हैं कि यादव बहुत मलाई खाया है, कुर्मी बहुत मलाई खाया है, ये भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे साहब, जो नीतियां बनानी है वो तो आंकड़ों के आधार पर बनती है ना, जो देश के लिए अच्छा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 बार कहा जनगणना के आंकड़े नहीं है, इसलिए हम सही तरह से वो जजमेंट नहीं दे पाते हैं। राजनाथ सिंह 2019 में पार्लियामेंट में बोला था चुनाव के पहले कि हम जनगणना कराएंगे, कि नहीं कराया। डरपोक लोग, इनको डर लगता है कि हमारी आबादी खुल जाएगी, जो 7-8% बचे होंगे और क्या ज्यादा ज्यादा 10%। आपने एक और शब्द बातचीत के दौरान का बंधुत्व की बात आई, और ये संविधान, और ये संविधान कहीं न कहीं पढ़ाया भी जाता रहा है। तो अभी हाल ही में एक वाक्य आया एनसीईआरटी की बुकों के सिलेबस में, तो बहुत सारे राजनीतिक विषय का जो सिलेबस है उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? मैं फिर से कहूंगा, ये बहुत डरपोक लोग। ये जो इतिहास पढ़ाते हैं वही मिथकों का इतिहास, झूठ का इतिहास पढ़ाते हैं, जो सच है उसका सामना नहीं कर पाते। एनसीईआरटी की किताबों में अभी योगेंद्र यादव और सुहास पर्शिकर जो उसके सलाहकार, उन्होंने कहा है कि साहब हमको मुक्त कर दीजिए, हम ऐसी किताबों के सलाहकार नहीं रहना चाहते। एनसीईआरटी में जो ये परिवर्तन कर रहे हैं, मुगलों के पूरे इतिहास को गायब कर रहे हैं। ताजमहल को कहाँ ले जाओगे? देश के 500 साल के इतिहास को कहाँ ले जाओगे? मुगलों के शासन में तो इस देश का दलित और पिछड़ा थोड़ा तरक्की किया था, उसको भी मदरसों में ही सही लेकिन पढ़ने लिखने का अधिकार मिला था। उसने धर्मांतरण किया इस पूरे वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणी व्यवस्था से मुक्त होने के लिए। ये इस देश में जो मुसलमान हैं वो कहाँ से आए हैं? वो अरब से और इराक से थोड़े ही आए हैं। हाँ, धर्म परिवर्तन ही हुआ है वो 99.5% इस देश का मुस्लिम भारत का है और वो दलित और पिछड़ा है। तो उसमें से कुछ है जो क्षत्रिय हैं, कुछ ब्राह्मण हैं, वो वहाँ दरबार में वो माल पानी काटने के लिए धर्म परिवर्तन किए थे। ये दलित और पिछड़ों ने माल का पानी काटने के लिए नहीं किया था, उसने उस समता के लिए किया था, अपने स्वाभिमान के लिए वो धर्म परिवर्तन किया था। ये वही नफरत है जो इनको लगा था कि इन मुगलों ने तो इस देश में जो अछूत था, जिसको हम दुत्कार करके बिठाते थे, उसको तो हमारे सामने खड़ा कर दिया। इस हिसाब से तो अगर इस्लाम पर डीएनए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ओबीसी और दलित का ही होगा। डेफिनेटली इस्लाम का क्या डीएनए है? उनका एक विचार है, उनकी एक संप्रदाय है, वो उसको मानते हैं। और जो खून तो इसी देश का है ना, वही दलित पिछड़ा है। उनके पेशे देख लीजिए आप, जो पसमानदा मुसलमान है वो क्या है? उसमें हलाल है, उसमें नाई है, उसमें धोबी है, उसमें साथी है, सारे हैं। कौन है? जो यहाँ कोरी है वो वहाँ जुलाहा है, जो यहाँ यादव है वो वहाँ गद्दी है। ये सारे ओबीसी और एससी की जातियां हैं, वो कुछ अलग थोड़ी है, उसमें भी जातियां हैं। भारत का जो डीएनए है जो इन्होंने बनाया है वो तो ईसाई धर्म में भी चला गया, वो इस्लाम में भी चला गया, वहां भी जातियां हो गई। ऐसे में तो मोहन भागवत भी एक बात हमेशा कहते हैं कि पूरे भारत का डीएनए एक है, वो तो साबित हो जाता है पूरे भारत का डीएनए एक। ये तो मोहन भागवत क्या है? डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, क्या है? ये जो डीएनए की बात कर रहे हैं, तब आप दलितों को क्यों दुत्कारते हैं? तब आप महिलाओं के लिए क्यों अपशब्द बोलते हैं? मोहन भागवत ने बोला। मुसलमानों को क्यों आप दुत्कारते हैं अगर डीएनए उनका एक है? हम तो चाहते हैं, बाबा साहब का जो संदेश है वो बंधुता का है। हम तो चाहते हैं कि सब अपनी अपनी पहचान के साथ इस देश में समान नागरिक के रूप में रहें, लेकिन आप तो हमें प्रजा बनाना चाहते हैं। बर्दाश्त होगा क्या? मुसलमान बर्दाश्त करेगा? दलित बर्दाश्त करेगा? ओबीसी बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। ये जो मोहन भागवत है जो नागपुर में बैठ कर अपने आरएसएस में काहे नहीं डीएनए चेंज करते? वहां जब सारे लोग तो डीएनए एक है, तो आरएसएस के जो सरसंघ चालक हैं वो सारे ब्राह्मण ही क्यों हुए अभी तक? एक राजा गज्जू भैया को छोड़ करके, वो ठाकुर थे और वो भी नागपुर के ही सारे ब्राह्मण। अगर डीएनए एक है पहले वहां दुरुस्त करे, वो किसी दलित को सरसंघ चालक क्यों नहीं बनाते? कोई वाल्मीकि क्यों नहीं हो सकता? कुल मिला के जो जातिवादी व्यवस्था है और जो आरक्षण इसको खत्म करने का आपके हिसाब से क्या रास्ता हो सकता है जिससे कि आरक्षण जो बना है कॉन्स्टिट्यूशन में वो सरकार लागू कर सके? कैसा है कि जातियां तो तभी खत्म होंगी, वो दो मैं महापुरुषों का जिक्र कर दूं। एक बसवन्ना, कर्नाटक के ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण थे बसवन्ना, और उन्होंने कहा था कि ये पोथियां समुद्र में फेंक दूं मैं, मेरा मन ऐसा करता है, क्योंकि ये है जातियों की जड़। यही बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको तो मन करता है कि मैं इनको ब्लास्ट कर दूं, क्योंकि ये
इसके जरिए जाति व्यवस्था है। तो जब तक ये जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी तब तक आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। जो हाँ, व्यवस्था उस तरह की आ गई, अभी सरकार बदलेगी, आरक्षण नियमानुसार लागू होगा। हम लोग दबाव बनाएंगे, सारे संगठन काम कर रहे हैं, निडरता के साथ काम कर रहे हैं, चाहे हमला हो, चाहे FIR हो, चाहे लड़ेंगे। हमने 2 अप्रैल को भी लड़के दिखाया, हमारी पीठ पर गोलियां लगी, हमारे नौजवानों को हिम्मत नहीं थी कि छाती पर गोली मारे। कायर लोग पीठ पर गोली मारने वाले, लेकिन इनको अब सचेत हो जाना चाहिए कि देश संविधान से चलेगा, हमारी लाठी बंदूक से नहीं। यानी कि 2024 में जो अम्बेडकरवाद है वो पूरी तरह से सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार है। ये बात तो राहुल गांधी कर रही, कांग्रेस पार्टी कर रही, सामाजिक न्याय की बात करी। सामाजिक न्याय कितना सपना था बाबा अम्बेडकर, ये भीम का नारा लगा रहे हैं, और उन्होंने तो बाकायदा कहा है कि हम पूरे पार्टी में, संगठन में आरक्षण लगाएंगे, संगठन में आरक्षण लागू करेंगे। अभी कर्नाटक में जो सरकार बनी है उसमें गृह मंत्री दलित है, मुख्यमंत्री आपका OBC है, एकमात्र ब्राह्मण मंत्री है उसमें। ये है व्यवस्था, जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हक। राहुल गांधी बोल रहे हैं तो बाकी तो और जो पार्टियां हैं तो सीधे सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं। अब बिना सामाजिक न्याय की राजनीति की कोई पार्टी सत्ता में आने का सपना नहीं है। सामाजिक न्याय के अब पार्टियों का सत्ता से बाहर जाना पूरी तरह से मुमकिन हो गया। तो वही आरक्षण की बात है कि आरक्षण जो है वो हमेशा मिलता आया है दलितों OBC का, कहीं शिक्षा के नाम पर तो कहीं अन्य सामाजिक अपवादों के नाम पर। कैमरा पर्सन आपसे मीरठ बोल